नमस्कार। आप सभी को पता है कि सीजी व्यापम जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है। आप सब ने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो आज हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उन सारी चीज़ों को हम सिलेबस के साथ एनालिस करके देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम में जो है 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अब इसमें 4 टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन। एक तो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी मांगेगा, ठीक है। योग्यता परीक्षण में से इसके अंदर मैथ्स आएगा, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है। और है श्रम विभाग संबंधी जानकारी मांग रहे हैं। ऐसा करके जो टोटल 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखेंगे सामान्य अध्ययन से जो है 65 क्वेश्चन आ रहे हैं सामान्य अध्ययन से सबसे ज़्यादा, ठीक है, जनरल स्टडी से। और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। योग्यता परीक्षण से 50 और श्रम विभाग संबंधी जानकारी से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कुल अंक सब में 1 अंक मिलेगा। तो कुल अंक भी कितने हो जाएंगे? 150 क्वेश्चन के 150, ठीक है। अब इसे माइनस मार्किंग के हम देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से 1 उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? अगर आप सही लगाते तो 1 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे मार्क कर देते हैं, फिर हमको लगता है ये गलत है, हम एक और मार्क कर लेते हैं। तो 1 से अधिक हम उत्तर दे देते हैं तो इसमें भी क्या होता है? माइनस मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इससे भी माइनस मार्किंग हो जाएगा। माइनस मार्किंग कितना है? 1/4, ठीक है। 1/4 मीन्स सही पे 1, तो 1/4 पे कितना हो जाएगा? -0.25, ठीक है। इतना आपका जो है माइनस हो जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए उनको 0 अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहे से 150 क्वेश्चन है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन के 65 और श्रम संबंधी के जो जानकारी है श्रम विभाग से संबंधित उसके 15 क्वेश्चन, ऐसा करके जो है टोटल 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। ये टोटल 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। वो इस वर्ष है, लेकिन जब 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन पूछे थे। कितने थे? कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन ही थे, और योग्यता परीक्षण से 50 क्वेश्चन ही थे। इसके सिलेबस एकदम सेम है, ठीक है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन और श्रम विभाग है उस समय क्या था? श्रम विभाग संबंधी जानकारी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, उसको इस वर्ष जोड़ा गया है, ठीक है। ये जो 15 क्वेश्चन है ना, इस वर्ष जोड़ा गया है। उस टाइम पे 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। तो पूरे जो 80 क्वेश्चन थे ना, वो सामान्य अध्ययन से ही आए थे। इसमें 80 क्वेश्चन को 2 भाग में बांट दिया गया है। 65 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से और 15 क्वेश्चन श्रम विभाग से, ठीक है। लेकिन 2018 में क्या था? दोनों को मिलाकर 80 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन से आए थे, जनरल स्टडी से ही आए थे। लेकिन फिर भी हम उसको एनालिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम आगे हम सिलेबस देखते हैं। हम सबसे पहले जो है श्रम विभाग संबंधी जानकारी का सिलेबस हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे देखिए 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो है श्रम विधियों का इतिहास। श्रम विधियों का इतिहास से संबंधित आ जाएगा। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी जो प्रावधान किए थे, आप सब ने संविधान तो पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें ही आपको मिल जाएगा। महिला, बच्चों एवं बंधक श्रमिकों हेतु जो श्रमिक कानून है वो आपको पढ़ना है। श्रमिकों के मजदूरी संबंधी कानून पढ़ने हैं, जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक के हित में जो संचालित योजना है उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट, चूँकि इससे क्वेश्चन 2018 में नहीं आए थे तो हम इसे एनालिस नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से जो है कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे कुल जो है 65 अंकों के 65 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 65 अंकों के 65 प्रश्न होंगे। और ये जो है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आपको पूरे इंडिया का सामान्य अध्ययन पढ़ना है और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ना है, ठीक है। पूरे इंडिया का भी और छत्तीसगढ़ का भी। उसके बाद जो है हम देखते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2018 में कुल 80 प्रश्न से तो इसी से आए थे, ठीक है। कुल 80 प्रश्न जो है इसी टॉपिक से आ गए थे। तो देखेंगे आप, इसमें सामान्य अध्ययन में आपको 8 टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन उसमें टोटल 16 टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और तो अभी हम देखते हैं
पिछले जैसे 2018 के क्वेश्चन से अगर आप एनालिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भारत का इतिहास एवं भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 10 क्वेश्चन इससे आए थे। ठीक है। और भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। ये लगभग है ना। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कभी कभी लगता है कि वो एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है। तो कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो भी लगता है कि वो करेंट से हैं। तो इसलिए जो है लगभग लगभग मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो भौतिक है, जो भारत का भूगोल है, सामाजिक आर्थिक भूगोल, उससे लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और भारत का जो संविधान है इससे लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 4 क्वेश्चन थे। इसमें करेंट वगैरह भी इंक्लूड है। ठीक है। 4 क्वेश्चन थे। और जो है आपका सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। समसामयिक घटना मीन्स करेंट अफेयर और खेल कूद से जो है आपके 8 क्वेश्चन आए थे लगभग। ठीक है। और पर्यावरण से 6 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 6 क्वेश्चन। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप देखते हैं कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, तो आपको हिस्ट्री तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ठीक है। ज्योग्राफी आपका अच्छा होना चाहिए। संविधान देखा है तो हर एक टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या आपको आइडिया होगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और जब आप रिवीजन करेंगे तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, इससे जो है कुल 5 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे। और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, इससे भी लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और छत्तीसगढ़ साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ जो हैं, इससे भी लगभग जो है 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, इससे लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, इससे लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, इससे लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, इससे लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, इससे लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं दिखा जिससे क्वेश्चन ना आए हो। मीन्स हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको भी हर टॉपिक को पढ़ना ही है। ठीक है। ये तो 2018 में थे, कुल 80 क्वेश्चन आए थे, इस तरह से आए थे। ठीक है। और इस बार कितने आने वाले हैं? 65 आने वाले हैं। तो आप इस 65 को मान लीजिए, हर एक में एक एक क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए तो वो 65 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए टोटल 8 टॉपिक है और ये 8 टॉपिक है, 8 8 16। अब 80 में से 16 माइनस करेंगे तो लगभग कितना हो रहा है? 64 आ रहा है। ठीक है। 64 65 क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए कि हर एक टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन कम ही आएगा। ठीक है। और ये थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। मीन्स कहने का मतलब ये था कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है और हर टॉपिक आपको पढ़ना ही है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर 2018 में जो है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जनरल स्टडी से। ठीक है। कुल 80 क्वेश्चन आए थे, तो उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत की जनगणना है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है। ठीक है। तो निम्न में से बोल रहा है, सबसे कम ओवरऑल नहीं बोल रहा है, निम्न में से जो दिया कि उसमें से सबसे कम कौन सा है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे कम क्या है? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिहार की सबसे कम है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? बेल्लारी में, भद्रावती में, सेलम में या विशाखापट्टनम में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भद्रावती में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? रावतभाटा, कल्पक्कम, जादूगुड़ा या नरोरा? तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगुड़ा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? तो देखते हैं कि विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव सही है। ठीक है। फिर विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव, ये भी सही। और तीसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये हो जाएगा गलत। और शासकीय विधेयक, ये भी हो जाएगा गलत। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। फिर नेक्स्ट है कि यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए और इस बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा? विधेयक पर विधान परिषद द्वारा विचार किया जाएगा,
या विधेयक व्यवगत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधेयक जो है व्यवगत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद को बुलाता है ना सत्र को। फिर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का 17वां सदन कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ये गलत है। तो 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 किस में दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आपको इसमें टिक करना रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे भारत सरकार को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है, भारत सरकार को शामिल किया गया। ठीक है, फिर है संसद को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं है इसमें, राज्य सरकार को शामिल किया गया है। राज्य विधानमंडल को शामिल किया गया, उच्च न्यायालय को नहीं किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 चौथा और 5वां, मीन्स इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है। व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा, या व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा, या किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। ठीक है, पहला है मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, तो ये इसका आंसर होगा, 9 का आंसर ए ही होगा। ठीक है, ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है। तो 10 का आंसर हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा, तृतीय था उस समय। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी की कंडीशन क्या है अर्थव्यवस्था में, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर है भारत में वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो 11 का आंसर था उस समय बी था। अभी सब चेंज हो चुके हैं डेटा। ठीक है, तो वो आपको याद रखने देखेंगे आप, इकोनॉमिक्स से कंटिन्यू 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, भारत में वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर कीमतों पर क्या विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई थी। तो जो 12 का आंसर था वो था आपका डी था। ठीक है, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। तो 13 का आंसर था ए, 55.2%। ठीक है, तो आपको पूरे डेटा जो है इकोनॉमिक्स से याद ही रखने हैं। उसके बाद है कि भारत में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी, मई 2015, मई 2014, मई 2016 या मई 2017। तो ये है मई 2016। फिर है भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में विद्युतीकरण हो चुका है। 55%, 75%, 78% या 82%। तो इसका आंसर था 78%। ये उस समय करेंट की बात है। ठीक है, फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, तो इसका आंसर क्या होगा, एड्स, तपेदिक, मलेरिया या इबोला। तो इसका आंसर था बी, तपेदिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लौह, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ठीक है, और सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु सोना ही है। सबसे हल्की धातु लिथियम, ये भी सबको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है। ठीक है, जैसे वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमन, गलन, संघनन। तो जो वाष्पन है, वाष्पन की क्रिया क्या होती है, द्रव से गैस से बदलता है। ठीक है, वाष्प मीन्स पानी को देखेंगे तो द्रव से गैस से बदलता है, यही क्या आता है, वाष्पन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस गैस से बदलता है। क्या होता है, ठोस जो है गैस से बदलता है। जैसे आप कपूर को देखते हैं, ठोस गैस से बदलता है, वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर हिमन, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है कि जो द्रव है, द्रव जो होता है इसमें ठोस से बदल जाता है। क्या होता है, द्रव जो होता है वो ठोस से बदल जाता है, जैसे बर्फ़ हम जमाते हैं। ठीक है, गलन, मेल्टिंग क्या होती है, आप चॉकलेट मेल्ट होती है बोलते हैं, चॉकलेट पिघल के, डेयरी मिल्क वगैरह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदल जाती है, मेल्टिंग मीन्स, है ना। और संघनन क्या हो जाता है, संघनन होता है आपका गैस जो है वो द्रव में बदलती है, वो क्या हो जाता है आपका संघनन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 19 कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऊर्जा के घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। क्या है इसका आंसर, बी है। मीन्स पहले क्या आ जाएगा, पराबैंगनी, घटते क्रम में, है ना, ऊर्जा के। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी रहती है, पराबैंगनी विकिरणों की रहती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक रहती है, जिसको ओजोन लेयर रोक देती है। ठीक है, तो ये हो गया पराबैंगनी। फिर उसके बाद फर्स्ट है अवरक्त,
उसके बाद क्या है अवरक्त किरणें हो जाएंगी। फिर क्या है फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ क्या है सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद है थर्ड, ये क्या हो जाएगी रेडियो तरंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप ट्यूब लाइट पर मुद्रित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वृंदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में, या ईश और केन, मुंड और मांडो के ऐत्रेय और तैत्तिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा का वृंदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, फिर 23 को आप देखेंगे तो सूची हमको मिलान करना है कि किसके जनक कौन है। तो हम सबको पता है कि द्वैतवाद के कौन है माधवाचार्य, द्वैतवाद के कौन है माधवाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद के हैं आपका माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य हैं। फिर द्वैतवाद के कौन है तो ये है निम्बकाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के कौन है वल्लभाचार्य। ठीक है, तो 2134 किस में दिख रहा है आपको बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। फिर नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था। तो 24 गांधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस 24 का आंसर क्या था सी मथुरा शैली। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ था। तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका आंसर था सी जहांगीर। ठीक है, कलहन की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक के एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की थी। क्षेमचंद्र, राजशेखर बिल्हण या जोनराज। तो 26 का आंसर था आपका डी जोनराज। फिर जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की। नक्शबंदी, सुहरावर्दी, शत्तारी या रोशनिया। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी रोशनिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है उस समय का है, तो अभी जो स्थिति बदल गई है तो आपको उसे याद रखना है। तो इसका आंसर उस समय सी था। ठीक है, वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा। तो ये जर्मनी में होने वाला था। निम्नलिखित में से हबल क्या है। तो हबल क्या है, हबल एक दूरबीन है, आपको याद रखना है। ठीक है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। तो इसका आंसर था मॉरिशस सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2018 के संदर्भ में सूची को मिलाना है कि किसे गोल्डन बूट मिला था, किसे गोल्डन बॉल और किसे गोल्डन ग्लव मिला था। तो गोल्डन बूट मिला था हैरी केन को। किसको मिला था, हैरी केन को मिला था गोल्डन बूट। ठीक है, आपको याद रखना है हैरी केन को मिला था गोल्डन बूट। उसके बाद है जो गोल्डन बॉल है, गोल्डन बॉल मिला था लूका मैड्रिक को। किसको मिला था, लूका मैड्रिक को। गोल्डन ग्लव मिला था तिबोत कोर्टियस को। ठीक है, और यंग प्लेयर अवार्ड मिला था कैनियन एम्पाबे को। किसको मिला था, कैनियन एम्पाबे को। मीन्स 3-4-2-1 3-4-2-1 आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। फिर है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर था राहुल द्रविड़। क्या था, राहुल द्रविड़ को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इतना फास्ट इसलिए बता रही क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन को आपको अगर मैं डिटेल में समझाऊंगी तो बहुत लेंदी आपका जो है वीडियो बन जाएगा। ठीक है, फिर एक गलत कथन को पहचानिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है ये। हरित प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, ये भी बिल्कुल सही है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरणों को पहुंचने नहीं देता, ये गलत है क्योंकि ओजोन जो है वो है पराबैंगनी किरणों को नहीं पहुंचने देता। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कौन सा गलत बताना था, तो आंसर हो जाएगा सी। फिर वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का घटता क्रम बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो इसमें सबसे पहले ऊपर में क्या रहता है आपका ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये सबसे पहले रहेगा ट्रोपोस्फीयर रहेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर कहीं पे दिख रहा है क्या, इसको आपको घटते क्रम बताना, तो ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर में कौन सा रहेगा, थर्मोस्फीयर रहेगा। सबसे ऊपर में रहेगा आपका थर्मोस्फीयर रहेगा, फिर आपका रहेगा मेसोस्फीयर रहेगा, फिर उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद होगा आपका ट्रोपोस्फीयर। तो आंसर ये होगा। हिंदी में हम देखते हैं तो सबसे ऊपर में रहता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्यमंडल। ठीक है, लेकिन इसको घटते क्रम में अपोजिट में इसको बताना था। फिर उसके बाद है निम्नलिखित बहुलकों के मध्य कौन सा
एक जैव क्षयी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेरिलिन। क्या हो जाएगा? टेरिलिन। मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, थर्मल पावर प्लांट या चमड़ा उद्योग। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, थर्मल पावर प्लांट जो है फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास कितना होता है? 3.5 से 5.6, 8 से 9 और 0 से 2 और 7 से 8.5। तो आपको इसका आंसर पता होगा 3.5 से 5.6। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया है वर्ष 1996 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 2002 में और 2006 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ष 2002 में जो है इसको पारित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो आंसर है आपका बी, बिंदुसार। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा काकतीय वंश से संबंधित थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है सूची राजवंश की और उसके बाद सेकंड सूची आपका मध्यकाल के राजपूताना के राज्य की। ठीक है, जैसे गहलोत राजवंश, राठौर, कछवाहा, भाटी। तो इस समय जो है कौन कौन से मतलब उनका राज्य हमको देखना है। ठीक है, तो गहलोत जो था वो कहाँ का था? वो मेवाड़ का था। कहाँ का था? मेवाड़ का था। ठीक है, और जो राठौर है वो कहाँ के थे? वो जो थे सॉरी जो गहलोत है वो मेवाड़ के थे और जो राठौर है वो मारवाड़ के थे। ठीक है, और जो कछवाहा वो थे आमेर के थे कछवाहा, और जो भाटी थे भाटी कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। तो 3143 इसका आंसर क्या है? 3143। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 3142 कहाँ पर? ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, मधुकर शाह थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में थे? रक्षा, रेलवे, गृह या वाणिज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा सी, गृह में थे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में आता है? माना, खैबर, जोजिला या शिवकिला। तो माना दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड का जो दर्रा है माना नीति, ये दोनों ही जो है शिवालिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट मैंने पढ़ा है, आप उसे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सूची को इसे मिलाना है। ठीक है, नदी है और नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? वो त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, कावेरी नदी निकलती है आपका कुर्ग से, और माही नदी निकलती है आपका मेहदी झील से। ठीक है, तो 2431 किस में दिख रहा है? डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का के मुख्य बिंदु हैं। कौन सा मुख्य बिंदु आपको बताना है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं विवाह का पंजीकरण, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना, या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है भैंसाधर्रा, भोरमदेव, पामेड़ या उदंती। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, भैंसाधर्रा। फिर ये सुमेलित करना है आपको। ठीक है, साहित्यकार उनकी रचनाओं को। बंसीधर पांडे की रचना क्या है? हीरू के कहनी। ठीक है, प्यारेलाल गुप्त की रचना है प्राचीन छत्तीसगढ़। अमृतलाल दुबे की रचना है तुलसी के बिरवा। श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है पर्रा भल्लाई। ठीक है, पर्रा भल्लाई। तो 24 क्या हो जाएगा? 2413 आपको किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। फिर नेक्स्ट है कि इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की संगीत समिति के अध्यक्ष थे? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं एवं बालिकाओं के द्वारा किया जाता है? ये तो बहुत ही फेमस है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सुआ नृत्य। इस राज्य की जनौला पूछी ले पानी पिए मूड़ी ह ललियाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है? सांप, हथेली, दिया या तारा। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, दिया। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? परजा, कमार, बिरहोर और बैगा। परजा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है इस राज्य की जनजातियों की विवाह परंपरा एवं उनका अर्थ है। जैसे पारिंगधन जो है, पारिंगधन का मतलब क्या होता है? दूसरा, वधु मूल्य अदा कर विवाह करते हैं तो उसे पारिंगधन कहते हैं। ठीक है, अरुतो किसे कहते हैं? विधवा विवाह को, जो पुनर्विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? अरुतो। ठीक है, लमसेना जाना क्या होता है? सेवा विवाह। लमसेना जाना सेवा। गुरावट विवाह क्या होता है? विनिमय विवाह।
ठीक है, बी नेम एम वी आर। और 2413 आपको किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है? गोंड, कोरवा, उरांव या मारिया? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, उरांव जनजाति। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? तो 57 का आंसर है डी, बस्तर में अपनाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पूरे डेटा वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसे डेटा को तो इस समय का याद नहीं रखना है, लेकिन अभी वर्ष 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का। तो हम देखते हैं कि वर्ष 2017-18 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर जो है छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना था? ठीक है, तो इसका आंसर था बी। तो छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017 में क्या अनुमानित की गई? आप देखो स्थिर कीमतों पर ही जनरली पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर था डी। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 43.13%। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एकदम इजी था क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है? तो इसका आंसर था 2016। ठीक है, से लागू की गई थी। ये भी उस समय करेंट का अफेयर है छत्तीसगढ़ का। फिर राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है? वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वह सभी सचिवों का मुखिया होता है, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। तो इसका आंसर था डी, सारी चीज़ें होती सही हैं। ठीक है, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक, एकात्मक या संघात्मक? तो इसका आंसर है संघात्मक। फिर नेक्स्ट है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है सी। ऐसी स्थिति में क्या, मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ी, कन्फ्यूजन होता है। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो आंसर सी है, जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तहसीलदार के समक्ष, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष या आयुक्त के समक्ष? तो इसका आंसर है सी, कलेक्टर के समक्ष। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजना लागत की ऋण सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली विक्रय का क्या प्रतिशत है? तो 67 का आंसर है बी। देखेंगे हम डेटा से बहुत क्वेश्चन पूछे, और डेटा याद रखना भी बहुत मुश्किल वाला काम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी है? तो इसका आंसर था सी, 2015-16 में घटी थी। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं? तो इसका आंसर है सी, 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया था। इस राज्य के उच्च न्यायालय के फैमिली कोर्ट की जज निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर था श्रीमती विमला सिंह कपूर। अभी तो चेंज हो गए होंगे। ठीक है, फिर अंत्योदय एक्सप्रेस इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर किस शहर तक जाती है? तो इसका आंसर है फिरोजपुर तक जाती है। फिर नेक्स्ट है कि इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी, कृषि के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? हबीब तनवीर, नीजन बाई, सत्यदेव दुबे? तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? तो 74 का आंसर है बी, जाजलदेव द्वितीय ने। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ए, 1938। सुमेलित करना है, ठीक है, जंगल सत्याग्रह को, उनके नेता को। तो रुद्री नवागांव के नेता कौन थे? नारायण राव मेघावले, सबको पता है। तमोरा के कौन थे? यति यतनलाल। ठीक है, यति यतनलाल, इसे मैंने वाई करके याद रखा था, वाई से यति यतनलाल और टी से तमोरा। ठीक है, मोहबना पोड़ी के कौन थे? मोहबना पोड़ी के थे रामाधार दुबे। कौन थे? मोहबना पोड़ी के थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। और पौड़ी के कौन थे? तो रामाधार दुबे। कौन थे? रामाधार दुबे। तो 4-3-2-1 आपको किसमें दिख रहा है? डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। फिर नेक्स्ट है कि मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 77 का हो जाएगा त्रेतानाथ तिवारी। ठीक है, फिर तामड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है
केशकाल घाटी में, विंता घाटी में, दंतेवाड़ा में या कोंडागांव में। तो 78 का आंसर था बी, विंता घाटी में। उस टाइम के समय ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ही नया था, ठीक है। फिर कर्क रेखा गुजरती है 79 सरगुजा जिले से, सूरजपुर जिले से, कोरबा जिले से, जशपुर। तो इसका आंसर है बी, सूरजपुर जिले से। फिर जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर रही है 22.39%, ठीक है, 22.59%, 24.15%, 25.73%। तो इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी से उस टाइम पर आए थे 80 क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो है 65 क्वेश्चन आने वाले। आप समझ लीजिए कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। और अब जो नेक्स्ट है हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन किस टाइप से आए थे उससे हम देखेंगे। उसके बाद हम मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।